तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब पेट्रोल डीजल होंगे सस्ते, केंद्रीय मंत्री ने दिए संकेत। महंगाई पर काबू पाने की सरकार कर रही तैयारी। जी देश में महंगाई पर काबू पाने की कसरत कहें या फिर चुनावी मजबूरी। रसोई गैस की कीमतों में कटौती के बाद अब भारत सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की तैयारी में है। इसके दो जगहों से संकेत मिल रहे हैं। वही पहला संकेत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से एक इंटरव्यू में दिया गया है। वहीं दूसरा संकेत ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में मिला है। बता दें कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद भी अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई राहत नहीं दी गई है। वहीं मई 2022 के बाद से देश में फ्यूल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वह केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक इंटरव्यू में संकेत दिया था कि आने वाले दिनों में महंगाई से जूझ रही जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। शिक्षा विभाग ने 63 प्रिंसिपल के ट्रांसफर ऑर्डर के आदेश दिए। जो शिक्षा विभाग में इन तीनों ट्रांसफर का सिलसिला जारी है। वीरवार को शिक्षा विभाग ने स्कूल कैडर के 63 प्रिंसिपल के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए हैं। वह शिक्षा सचिव अभिषेक जैन ने यह आदेश जारी किए। ट्रांसफर के लिए इन 63 प्रिंसिपलों को प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में तैनाती दी है। वही आदेशों में कहा गया है कि ट्रांसफर किए गए प्रिंसिपल को तय समय में ज्वाइनिंग कर रिपोर्ट विभाग को भेजनी होगी। वह शिक्षा विभाग में ट्रांसफर का वीरवार को आखिरी दिन था। अब धीरे धीरे ऑर्डर जारी हो रहे हैं। वही बता दें कि गौर हो कि मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुसार शिक्षा विभाग में अगस्त माह में ट्रांसफर के लिए 10 दिन निर्धारित किए गए थे। इसके बाद अब अक्टूबर के अंतिम 10 दिनों में ही ट्रांसफर होगी। उसके बाद ट्रांसफर पर प्रतिबंध लग जाएगा। बिजली बोर्ड कर्मचारी ने प्रबंधन के समक्ष ओल्ड पेंशन समेत 3 घंटे में रखी 72 मांगे। जे बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने प्रबंधन के समक्ष 72 मांगों को पिटारा खोल दिया है। ओल्ड पेंशन समेत अन्य मामलों पर करीब 3 घंटे चली बैठक में कर्मचारी यूनियन ने इन मांगों को हल करने की बात कही है। वही बिजली बोर्ड कर्मचारी ने प्रदेश बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन ने बिजली बोर्ड में फॉरमैन, लाइनमैन, सब स्टेशन अटेंडेंट, जेई टेस्ट और पावर हाउस सहित कंप्यूटर ऑपरेटर की पदोन्नति से जुड़े नियम और अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की है। वही यूनियन ने इन श्रेणियों में पदोन्नति करने की भी मांग की है। बता दें कि बोर्ड कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच यह बैठक दोपहर बाद 3 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक अलग अलग मामलों पर चर्चा करते रहे। इस बैठक में अलग बोर्ड से जुड़ी और इसकी विभिन्न श्रेणियों की लगभग 72 मांगों पर चर्चा हुई और बहुत सी मांगों पर सहमति बनी है। वही बोर्ड में पुरानी पेंशन और बोर्ड के संचार विंग के पुनर्गठन के अतिरिक्त बिजली बोर्ड में कर्मचारी के अभाव को देखकर नई भर्तियों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। वही प्रबंधन वर्ग ने अधिकतर मांगों पर सहमति जताई है और इस बारे बैठक के मिनट्स निकालने पर ही अगली कार्रवाई होगी। प्रदेश में पंचायत में चलेगा सौर ऊर्जा का पायलट प्रोजेक्ट। हर 20 की 2-2 पंचायतें बनेंगी हरित पंचायत। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने पायलट आधार पर राज्य की हर विधानसभा की 2-2 पंचायतों को हरित पंचायत बनाने का निर्णय लिया है। इन पंचायतों में 500 किलोवाट से 1 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएंगी। वही वर्तमान राज्य सरकार विद्युत क्षमता के उचित दोहन को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। यह क्षेत्र हिमाचल को देश का आत्मनिर्भर राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल को देश के हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 500 मेगावाट की क्षमता की नई सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बहुउद्देशीय परियोजनाएं और विद्युत बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। 500 करोड़ का लोन लेगी प्रदेश सरकार। अधिसूचना जारी, 6 सितंबर को आएगा पैसा। जी प्राकृतिक आपदा से जूझ रही हिमाचल सरकार ने सितंबर महीने में लोन लेने का फैसला किया है। वहीं बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार ओपन मार्केट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनुमति से 500 करोड़ रुपए की धनराशि बतौर लोन उठाई जाएगी। यदि सब ठीक रहा तो 6 सितंबर 2023 को राज्य सरकार के खाते में यह पैसा आ जाएगा। वहीं हिमाचल सरकार ने अगस्त के महीने में कोई लोन नहीं लिया, जबकि जुलाई महीने का कामकाज लोन लेकर चलाना पड़ा था। वहीं अब सितंबर में भी लोन लिया जा रहा है। यदि सस्ते ब्याज पर यह लोन मिल गया तो इसी महीने एक और किस्त भी ली जा सकती है। सीपीएस के काम करने पर फिलहाल रोक नहीं, याचिकाओं पर सुनवाई 18 सितंबर तक टली। जो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में उप मुख्यमंत्री सहित सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 18 सितंबर तक के लिए टल गई है। वही मामले की सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने अंतरिम राहत के तौर पर सभी सीपीएस को काम करने से रोकने की मांग को फिलहाल लंबित रखने का फैसला सुनाते हुए कहा कि पहले सरकार द्वारा याचिकाओं की गुणवत्ता पर उठाए गए मुद्दों को निपटाया जाना जरूरी है। वही याचिकाकर्ता ऊना से विधायक सतपाल सिंह सती और अन्य 11 विधायकों ने मामले के अंतिम निपटारे तक सभी सीपीएस को काम करने से रोकने के आदेश की मांग की थी। मौसम का बदला मिजाज, कई जिलों में झमाझम बरसे बदरा। अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना। जो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। प्रदेश में फिर से बारिश होने की संभावना जताई गई है। आज हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश होगी। वहीं शुक्रवार से 4 दिन तक कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। वहीं आज अधिकतर जिलों में बादल छाए रहेंगे। वहीं कहीं तेज बारिश होगी तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।
वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी तो कांग्रेस भड़की, अनिरुद्ध बोले तानाशाही करना चाहती है सरकार। जो देश में एक देश एक चुनाव पर चर्चा हो चुकी है, वही माना जा रहा है कि सरकार विशेष सत्र में इससे जुड़ा बिल ला सकती है। वह कैबिनेट मंत्री अनुरुद्ध सिंह ने इसे गलत करार देते हुए तानाशाही लाने की कोशिश बताया है। मनी महेश यात्रा में विश्व भक्तों का ऑफलाइन पंजीकरण आज से पुलिस के 700 जवान और 350 गृह रक्षक रहेंगे तैनात। जे मनी महेश यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के बाद अब शुक्रवार से ऑफलाइन पंजीकरण भी शुरू होगा, जो 26 सितंबर तक चलेगा। वहीं 1050 जवानों के हवाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जिम्मा होगा। इनमें पुलिस के 700 और होमगार्ड के 350 जवान शामिल रहेंगे। वहीं पूर्व की तरह इस बार भी यात्रा 13 सेक्टरों में विभाजित हो रहेगी। वहीं मनी महेश यात्रा प्रशासनिक तौर पर 7 सितंबर से शुरू होगी। वहीं देश के कोने कोने से पवित्र डल जिनमें डुबकी लगाने के लिए यहां श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। वैसे भक्तों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए जवान दिन रात तैनात मिलेंगे। अडानी पर फूटा एक और बम, शेयर धड़ाम, गुरुवार को 35,000 करोड़ का हुआ नुकसान। जे गौतम अडानी का अगुवाई वाले अडानी ग्रुप की मुश्किलें और बढ़ गई है। वह हिंडनबर्ग के बाद अब एक और रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप में निवेश के तरीके पर सवाल उठाए हैं। वह दुनिया के दिग्गज निवेशक जॉर्ज सोरोस की ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप ने खुद गुपचुप तरीके से अपने पार्टनर से जुड़ी विदेशी यूनिट्स के जरिए अडानी ग्रुप के शेयर में करोड़ों डॉलर का इन्वेस्ट किया है। वहीं कई टैक्स एवन की फाइलों और अडानी ग्रुप के कई इंटरनल ईमेल की समीक्षा का हवाला देते हुए OCCRP ने कहा कि उसकी जांच में कम से कम 2 मामले पाए गए, जहां अज्ञात निवेशकों ने ऐसी विदेशी यूनिट्स के माध्यम से अडानी ग्रुप के शेयर खरीदे और बेचे हैं। जम्मू कश्मीर में किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार, अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में बोला केंद्र। जो अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है। वह सुनवाई के दौरान केंद्र ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच के कई सवालों का जवाब दिया। वही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए तेजी से काम कर रही है, लेकिन इसको लेकर कोई तय समय सीमा बताने में असमर्थ है। वह केंद्र ने कहा कि जम्मू कश्मीर मतदाताओं सूची को अध्ययन करने की प्रक्रिया चल रही है, इसे पूरा होने में 1 महीने का समय लगेगा। वह केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव 3 चरणों में होंगे। वह पहला चुनाव पंचायत स्तर पर होगा, दूसरा नगर पालिका और फिर विधानसभा चुनाव होंगे। हालांकि चुनावों में अंतिम फैसला चुनाव आयोग ही करेगा।